अस्सलाम वालेकुम जी। क्रिकेट कॉर्नर से द T20 वर्ल्ड कप शो 2022 का आज आखिरी शो और डिसअपॉइंटमेंट हमारे चेहरों पे भी शायद नज़र आ रही है और पूरे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान आज का फाइनल हार गया। उम्मीदें तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी इस टीम से और जिस तरह एक कंटिन्यूसली पाकिस्तान एक अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो बड़ा इम्कान ये मतलब जाहिर किया जा रहा था कि ये फाइनल में इस मोमेंटम को कायम रखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच हम हारे। मैच के ऊपर बात करते हैं जी। पाकिस्तान का टॉस हारना, मैं वसीम भाई को सुन रहा था तो वो बिल्कुल सही कहा कि इस चीज़ पे तो हमारा इख्तियार है नहीं। वैसे इस वर्ल्ड कप में 7 टॉस जो बाबर आजम के उछले सिक्के तो उसमें से 6 हारा, 1 जीता है सिर्फ। चले मैंने मतलब यार इसको कोई टॉस जीतना भी नहीं, रास इसमें तो नहीं है। खैर मतलब टॉस भी बेचारा नहीं जीत टॉस पाया, हार अनलकी हो गया। जाना, मेरा ख्याल है कि हम शायद आज ये ज़हन बनाकर आए थे कि टॉस भी हमने जीतना है और हमने जो है ना वो चेस करना है। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि टॉस बिल्कुल हारते ही जो बैम्बूजल है हो गए ना थे यार, अब आप क्या करें। बिल्कुल जैसे आपके पास प्लान बी था ही नहीं। एक तो मतलब कुछ ये फील हुआ, बॉडी लैंग्वेज बंदे की बहुत कुछ यानी प्लेयर्स की बताती है। एक बात, दूसरे नंबर पे आगाज़ हुआ, आगाज़ तो खैर हमारा रिवायती था। सैम करन ने जो है वो पहले 2 ओवर्स अपने किए जिसमें उसने सिर्फ 5 रन दिए, रिजवान का विकेट ले उड़ा। बाबर ने जो है वो किया। आज हारिस और हारिस क्या नाम लड़के मोहम्मद का, हारिस। मोहम्मद हारिस जो है वो भी आज देखिए पता लगता है ना कि जब बड़ी टीम आती है तो वो वर्क करके आती है। आज उसने उस बच्चे के ऊपर ज़ाहिर है वर्क किया हुआ था कि ये किस तरह खेलता है और आखिर देख लें उन्होंने उसको और बिल्कुल एक हिलने बात भी नहीं थोड़ी दिया। सी मुझे आज पता चली कि हारिस भी जो है ना वो लेग साइड का ही प्लेयर है, वो ऑफ साइड पे इतना नहीं मान रहा नहीं होगा। खैर वो नहीं नहीं, मैंने मतलब आज उसको उसका अपना देखा एक ना, मुझे स्टाइल है, बहरहाल वो आप मेरी एक एक ऑब्जर्वेशन है क्रिकेट का अलावा। उसके खिलाफ उन लोगों ने फील्ड जो ली हुई थी, मुझे पक्का था कि इस फील्ड पे ये 2 सालों में भी नहीं मार नहीं सकता। ये उन बात लोग है जी, ऐसी इतने फील्ड बड़े लेकर ग्राउंड ऐसी से चैनल बॉलिंग कर रहे थे, उसके खिलाफ मुझे पता था हारिस कुछ नहीं कर नहीं, सकेगा। और ग्राउंड भी वही हुआ, बड़ा इवेंचुअली था, वो आउट हो गया। लंबी हिटें लगाना यहाँ पे वैसे भी बहुत बड़ा इतना कोई आसान काम नहीं था। बहरहाल जी पाकिस्तान ने इब्तदा की, रिजवान आउट हो गया, मोहम्मद हारिस भी रन नहीं कर सका, लेकिन बाबर और शान ने जो है वो एक तो ना सिर्फ इनिंग्स को आपके बिल्ड डेवलप किया। किया, बल्कि एक वक्त पर आकर जब वाटर ब्रेक के बाद आपको एक लिविंगस्टन का ओवर मिला, बड़ा 16 गलत रन फैसला था मैं समझता हूँ जॉस बटलर का। और उसको और ज़्यादा गलत साबित किया जब शान ने जो है वो काम किया। हालांकि शान से हम ऐसा तवक्को नहीं कर रहे थे कि हाँ वो इस सही तरह है। की बैटिंग करेगा, लेकिन उसने 16 रन किए। 11 ओवर 85 और 2, ये वो जगह थी जहां पर हमें महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा अब जाएगा। कंट्रोल में आ गया है। और पाकिस्तान जो, क्योंकि विकेट देखकर और सारी ये चीज़ें देखकर ये था कि अगर 160 कर गया तो पाकिस्तान मैच पकड़ लेगा। 11 ओवरों में 84 फॉर 2 और 13 ओवरों में 84 फॉर 3। और उसके बाद जो है बड़ी बदकिस्मती ये रही, बहुत ज़्यादा बदकिस्मती ये रही कि बाबर आजम एक बड़ी खूबसूरत गुगली जो रीड ही नहीं कर सका। बिल्कुल ही अंदर आ गई और उसकी। वो देखें किस्मत जब आपकी अगेंस्ट होती है ना तो फिर अब वो देखें कि वो शॉट उसके लग के सीधा आदिल रशीद के पास चला गया, वरना बाद उसका शॉट मिड विकेट हाँ पे हाँ, चला थोड़ा आगे जाता पीछे है। हो जाता है। और जैसे कुछ और हो जाता है। वो बाबर आजम का आउट होना, उसके बाद हमारे इफ्तिखार साहब आए। उसको क्या बोले, पूरे वर्ल्ड कप में उसने इतना पाकिस्तान को आज कैरी उसने किया है, बहुत मगर अच्छी मेरे ख्याल परफॉर्मेंस दी, से लेकिन आज की जो उसने जो मेडन और यानी 12वां ओवर वर्ल्ड कप फाइनल का मेडन हुआ, कोई विकेट में इमेजिन कर सकता है? मतलब मैं देखिए हार्श हो रहा हूँ थोड़ा, मुझे इस बात का अंदाजा है कि मैं थोड़ी ज्यादती कर रहा हूँ, मगर मेरे ख्याल से जो उसने पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक किया, इस एक मेडिन ने वो पूरा धो बिल्कुल दिया। धो दिया, ऐसा मैं, सही मुझे कह रहे पता हैं है थोड़ा आप। हार्श होना है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, नहीं मगर पूरे नहीं, वर्ल्ड कप में उसने जो बात ये है किया, कि ये फाइनल की आपका इस टर्निंग कारकर्दगी से पॉइंट सब था। धुल गया। ये आपका कोई टर्निंग फायदा नहीं हुआ आपका वो करने का। ये आपका टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही वो मेडन ओवर हुआ, उसके वो बाद चढ़ गए। प्रेशर हुआ, उसके बाद जो है वो अपना बेहतरीन बॉलर दोबारा ले आया और इंग्लैंड का उनके आज दिखा रहे थे बाबा कि इन लोगों ने 2 फाइनल्स जो पिछले खेले, 2016 का वर्ल्ड कप फाइनल और 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल, इसमें कितने कंट्रास्टिंग बॉलिंग फिगर्स थे आखिरी 4 ओवरों में। उस वक्त आखिरी 4 ओवरों में 3.4 गेंदें हुई थी, ब्रैथवेट ने 2 बॉल पहले खत्म कर दिया था। 50 रन पड़े थे इनको 22 गेंदों पर, और इस बार आखिरी 4 ओवरों में 18 रन दिए हैं इंग्लैंड की बॉलिंग ने और 4 आउट किए हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को नहीं चलने दिया, थोड़े से बैटिंग की तरफ आगे आए हैं। तो बाबा शादाब खान से आज थोड़ी मैं एक्सपेक्टेशन थी, यही मार कह भी रहा रहा हूँ कि था। आप स्टैट्स पे पहले चले गए हो कि जहां पर इफ्तिखार भी आउट हो गया, उसके बाद शादाब ने और शान मसूद ने फिर थोड़ा सा कुछ कैरी किया था, लेकिन सैम करन जो कि आज का वाकईतन मेन यानी उसने फर्क डाला, वो आया। उसने रन यानी पहले 2 ओवर में 5 रन और दूसरे 2 ओवर्स में उसके 7 रन। शान मसूद को आउट कर दिया, रन नहीं दिए। उसके बाद प्रेशर आया अब शादाब पर, शादाब भी हिट पर, उधर मिड ऑफ ऊपर था, उसने एक चांस सही लिया था,
लेकिन जॉर्डन थोड़ा पेस है उसके पास, उसको वो कनेक्ट करने की कोशिश की, वो आउट हुआ। ये जो मतलब शादाब को भी करन की बॉलिंग की वजह से आउट हुआ, हाँ उस ऐसे ही। प्रेशर की वजह से आउट हुआ, विकेट तो उसका जॉर्डन ने लिया। तो उसके बाद फिर आपके पास एक जो आपने ऑलराउंडर बनाया हुआ है मोहम्मद वसीम, अगर आप उसकी जगह नसीम शाह को भेज देते या शाहीन को ऊपर हारिस भेज देते, शाहीन दो तो बेहतरीन आपने मकसद लेके आए। आप मतलब अब आपको उससे उसका बल्ला स्ट्राइक टच रेट नहीं होता, देखें। उसने जिम्बाब्वे वाले मैच में क्या किया था, उसकी वजह से हम मैच 84 हार गए थे, आज भी हार गए। 84 का इसका स्ट्राइक रेट है। और आज और का और और कम हो गया। मतलब आप उसको भेज दिया, उसने बिल्कुल ही हालांकि यानी आपके आखिरी 3 बंदे हिटर हैं यार, इंडिया के खिलाफ मैच में शाहीन ने मारा नहीं था, हारिस ने भी मारे नहीं थे छक्के। मतलब यार आप ऐसे ज्यादती करते हो ना मुल्क के साथ, आपको किसने बोल दिया यार कि वो हिटर है? अजीब शादाब खान पता नहीं क्या बोलता है कि ये ऐसा प्लेयर आ गया है जो देखा नहीं है दुनिया ने। भाई कौन सा भाई, उससे तो बॉल टच नहीं हो रही होती, उसके खिलाफ एक ही प्लान है, बाउंसर करो, इसको दिखना ही नहीं है। लिटरली जिम्बाब्वे ने उसके खिलाफ पता नहीं 8 बाउंसर्स किए, वो उसके सर के ऊपर यूं जा, अबे एज भी नहीं लगता उससे तो। क्या बोले यार, बस उसकी वजह से मैच में ना बिल्कुल हम बैकवर्ड चले गए। 137 पर आखिरी 5 हमें, ओवर आप खेल रहे हो, 8 बॉलों पे 4 रन, जहां में एक मौके पे लग रहा था कि हम 160 प्लस पे चले जाएंगे, वहां पर एक वक्त पे हम 137 ये पर आए। दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे 150 कर लें। हम्म, फिर आखिरी में मैंने आपको आखिरी 140 बॉल ही कर बोला लें। था दुआ करें चौका लग जाए, एक साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आता है कि जी एहसास के एवरेज पर हम आ गए, लेकिन वहां पर भी हम फेल हुए। यानी फेलियर हमारा कंटिन्यूसली बैटिंग में चला। हालांकि बैटिंग बड़ा परफॉर्म कर रही थी, ओपनर्स भी चल पड़े थे, उसके बाद आपके जो है वो आ, जो आपका मिडिल ऑर्डर है उसने भी रन किए थे, लेके आपके ऑलराउंडर्स भी रन कर कर आए हुए थे। तो बहरहाल 138 के बाद उम्मीदें तो सच्ची पूछे तो यहीं पे दम तोड़ गई थी हाँ, मैं अजान। एक थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि आरएस से बोलना, सैम करन और आदिल रशीद के 8 ओवर्स में सिर्फ 34 रन और 5 विकेट्स, तो ये इसने कमर ही तोड़ दी पाकिस्तान की, आप पूरी बाकी कोर देखें तोड़ ना कि दी। बाकी 12 ओवर्स में ऑलमोस्ट आपने 100 रन कर दिए, तो आप 12 हाँ ओवर्स तो देखो, अच्छे खेल गए ना। तो अगर आप इनको बॉल टू बॉल भी खेल जाते तो आपके 150 155 60 हो जाते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मतलब कहीं सैम करन को देखें, वो कितना, वो लड़का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन माना कि उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, मगर पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ उसने क्या देखें किया था। मगर बाबा एक बात है कि उसने पहले मैच में जो अफगानिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड जीता था उसमें 5 आउट किए थे। आज उसने क्लासिक बॉलिंग की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेरे नहीं, ख्याल से आप उसका उसको बनता है, कराची में उसका साथ बनता के है। साथ वो मैच खेला, आपने उसकी बॉलिंग को इतना खेला हुआ था। मुझे हाँ तो कहीं पे अच्छा बॉलर है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल यार। सीम स्विंग दोनों करता है, लेकिन मुझे था हम इसको इतना हैंडल कर चुके हैं, हम आदिल रशीद को इतना हैंडल कर चुके हैं, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं था। मुझे वुड से ये था, टीम जो वुड की है ये पेस से था, कराची में, लाहौर में लेकिन आप इसको खेल चुके हो सेम बॉलिंग अटैक, और मगर नहीं कर। मतलब वुड से था, वुड आपका वैसे अनफिट होके बाहर हो गया था। इनके जॉर्डन को कितने प्लेयर अनफिट मैं थे, समझ रहा टॉपली, था कि वुड, हाँ मतलब बेरिस्टो। आप कि बहरहाल डिसअपॉइंटमेंट उनकी तरफ से, बॉलिंग सबने अच्छी कर ली। अब आप देखें बेन स्टोक है जो 4 ओवर नहीं कर रहा था पूरे टूर्नामेंट में, 4 ओवर कर गया, दो आज हुआ क्या कि लिविंगस्टन को रन क्रूशियल पड़े, उसने विकेट्स। बोला अब किससे निकलवाऊं, वहां चला गया। देखिए अपन, इनके पास एक सबसे अच्छी बात जो मेरे ख्याल से इंग्लैंड की है, ये है कि इनका 11वें नंबर का प्लेयर जो है आदिल रशीद, वो फर्स्ट क्लास में सेंचुरियन है, एक बात। दूसरी बात, टॉप से लेकर एंड तक शुरू करो, हर बंदा इनकी बॉलिंग भी करता है। मतलब ऑलराउंडर बेस्ड टीम है, और बेहतरीन ऑलराउंडर, ऐसा नहीं कि वो बॉलिंग हल्की वो करते हैं। देखिए, वो तो सारी दुनिया क्या ने कहा कि वो एक कंप्लीट पैकेज है, हर फील्डर्स नंबर किस्म 1 के इनके, हैं। मैं बोलता हूँ भाई लेकिन इंग्लैंड आज डिजर्विंग आप चैंपियन। देखेंगे, आज आप उनकी बॉलिंग भी पहली नो बॉल हो गई, उसके बाद उन्होंने क्यों बहुत ज्यादा आज अच्छी क्रिकेट, बैलेंस इंग्लैंड अपने मेयार के मुताबिक नहीं खेला। फील्डिंग आज उनकी बड़ी बुरी थी, इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग नहीं बस की। कैचेस ड्रॉप आज सिर्फ ये सोचे कि पाकिस्तान ही बहुत बुरा खेला, पाकिस्तान ने बैटिंग में बहुत ज्यादा पूरा। बुरा खेला। कंट्रोल हासिल करने के बाद, ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद जो है ना, वो स्पीड गियर के बजाय जो है ना हम लो गियर पे आ गए और हम पीछे चले गए। अब बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में पाकिस्तान ने जब 138 डिफेंड करने के लिए उतरे हैं, तो जाहिर है कि अर्ली विकेट्स वर द अर्ली की, विकेट को शुरू शाहीन में ने भी अपना वही काम कर दिया, हेल्स को उसने क्या बॉल क्या किया। बॉल किया था, और पहले ओवर में आउट करने का उसका हाँ। रिकॉर्ड था। उसने आज भी उसको मतलब मेंटेन किया, आउट किया हेल्स को। उसके बाद जॉस बटलर ने 2-3 चौके जरूर लगा दिए उसको, मगर जब वो नसीम शाह फंसना को। शुरू हुआ लेकिन था ना देखो हारिस जब के आउट आगे, स्विंग उसके बाद किया, नसीम शाह अगर शुरू अर्ली ऑन अगर अच्छा गेंद कर देता ना, नसीम शाह बाद ने में पहले ओवर में उसने अच्छा नहीं किया, दूसरा भी अच्छा किया था, जो एक छक्का पड़ किया गया था, और लेकिन एक उसमें वाइड में वाइड चौका। हो गया, आज रन ये तो अच्छी पड़ वाइड गए पे ना। चौके बहुत खाते हैं, ऐसे श्रीलंका के खिलाफ भी वर्ल्ड कप के तो फाइनल में, 2 वो ओवर एशिया कप अगर के। ये शुरू में अच्छे कर देते तो फिर जो प्रेशर आना था ना वो बहुत, यानी आप ये देखिए कि उन्होंने 5 ओवर में 6 ओवर में उनके वो काफी रन 53 हुए थे, 54 रन हो बिल्कुल गए ऐसे। थे। और तो एक तो नसीम शाह ने अर्ली ऑन अच्छा गेंद नहीं, यानी गेंद अच्छा किया लेकिन उसको रन्स पड़ गए। जॉस बटलर ने पहले ओवर में उसको जो कवर ड्राइव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको शॉटें मारी है, जॉस बटलर और बहुत फिर जो ग्रेट प्लेयर है। छक्का मारा है वो भी मतलब कुछ सोच नहीं सकता, इतना पेस बॉलर हो और आप उसको अनऑर्थोडॉक्स खेल दे। तो अच्छी आपकी मतलब बॉलिंग रही,
उसके बाद हारिस रऊफ, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी माशाल्लाह बात। माशाल्लाह अपना 100% उस लड़के ने दिया है माशाल्लाह। उसने आज जो एक चौका रोका है, क्या उसकी बात, कहाँ से कमिटमेंट भाग को कर आया था देखें। वो स्ट्रेट यानी से। उस अगर मैं कहता हूँ काश उसको बैटिंग करने आती ना तो वो पता नहीं बैटिंग में भी क्या कर देता। यानी उसका दिल कहीं वो बाहर हालांकि बैठ अभी के भी करता है कुछ ना कुछ। कोड़ रहा होगा कि यार काश मुझे बैटिंग करना भी आ जाती, ये बात काश आपकी मैं बिल्कुल सही है। ऐसे बॉलर्स को मैं छक्के मार रहा होता। तो यानी वो बेचारे ने बेहतरीन बॉलिंग टीम की मैन। आज। यानी आज मुझे बहरहाल ये प्राउड होता है कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को इंग्लैंड के बॉलर्स खेल ही नहीं पा रहे थे। यानी इतनी आउट क्लास बॉलिंग रही। उन्होंने अटैक किसके खिलाफ किया? वसीम के खिलाफ। जाहिर है जब वो इतने पेसी बॉलर्स के आगे अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बहरहाल बुरा नहीं वो कर रहा था, कहाँ अच्छी कर रहा लेकिन था। इस टूर्नामेंट में इतनी बुरी रिदम में भी मतलब आ गया था। लेकिन देखे ना जब इतने पेस बॉलिंग पर आप खेले तो फिर ये ऐसा बॉलर खुद ब खुद ना सर्कल में आ जाता है कि इसके ऊपर ये अपने तो है। रन करने हैं। और अनफॉर्चुनेट ये रहा कि जब बहुत ज्यादा 5 ओवर में 41 से शाहीन का बड़ा क्रूशियल ओवर था, पहली बॉल भी सही कर गया बड़ा था। क्रूशियल ओवर था, लेकिन बदकिस्मती ये मतलब हुई लिटरली कि ये कानपुर मैं हो गया कहूंगा ना। क्रिकेट की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट अनलकीएस्ट मोमेंट, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में सबसे अनलकीएस्ट मोमेंट होगा बाबा, बिल्कुल कि आपका एक आपका मेन बॉलर जिसने 12 गेंदें डालनी थी बड़ी क्रूशियल, जो आगे आपके मैच में वापस ला सकता था, आप वो ये इंजर्ड हो देखें गया। कि उसने 13 बॉलों पर 13 इतना रन दिए लकी हैं मोमेंट और यार ये। उसके बदले में 5 बॉलें करने पर 13। जो इफ्तिखार है उसने और 13 इससे रन कर इफ्तिखार दिए। गिल्टी नहीं है, उस बेचारे का क्या था, नहीं फिट खैर नहीं था, उसको उसने अपने से तो 2-3 बॉल बिल्कुल अच्छी भी कर अच्छी दी थी। की। और मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को उस कैच पे जाना चाहिए था, क्योंकि वो क्रूशियल तरीन लम्हा था। आपने मतलब जो है ना, यानी आपके माइंड क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि मुझे अटेम्प्ट करना है। आप क्यों डबल में आपने चौका रोक लिया, उसके बाद से चौका भी मार दिया, चौका भी छक्का मार भी दिया, मार दिया, छक्का तो भी क्या मार दिया, फायदा पूरे हुआ? तो हो गए। अगर अच्छा, वो विकेट मिल जाता तो कहीं इफ्तिखार का भी दिल बड़ा होता, कहीं उनके बिल्कुल घर ऐसा में ही भी है, खलबली मचती। बाबर को उस पे कैच करना चाहिए था। मगर शायद उसकी बॉल वहाँ पे शादाब थोड़ी की ज्यादा आ बात गई थी। कर लें तो शादाब ने भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और जहां पे जरूरत थी विकेट 10 की। ओवर्स के बाद पाकिस्तान ने उनको ऐसा फुल स्टॉप लगाया था, वो तो बस एंड में आके जो जी थोड़े जी से पिट गया, मगर 10 ओवर्स के बाद, 10 ओवर में 77 था, उसके अगले 4-5 ओवर में तो पाकिस्तान ने रन 10-15 दिए। रन, 15-20 रन दिए थे। बहुत अच्छी शादाब की बॉलिंग, 20 रन, ब्रुक्स की विकेट ले ली। अगर यही शाहीन आ जाता, मोमेंटम बन जाता, बॉलिंग वो अच्छी कर रहा था, वो हाँ, प्रेशर में भी थे, तो शायद शायद लास्ट बॉल पर मैच चला जाता, शायद आखिरी बॉल पर मैच इधर से इधर हो जाता, कुछ भी हो सकता 4 था। ओवर में 23 तो रन देके हम 2 ये आउट समझते किए हैं आज कि हारिस आज रऊफ ने। अच्छा फिर आज आप देखेंगे उनके एज भी लग गए, उनके टॉप एज भी हाँ लग यार, गए इतनी अच्छी बॉलिंग भी वो पाकिस्तान सह का। गए। अच्छा फिर आउट स्विंग इतनी यानी वो जो बेन स्ट्रोक है वो कितना दफा वो बचा कॉन्टेक्ट से। आपने एक चांस भी लिया, एक रिव्यू भी लिया, लेकिन यानी कहीं ना कहीं किस्मत जो हमें अब तक बड़ी अच्छे सपोर्ट कर रही थी आज उधर चली गई। आज अच्छा, फिर हवा जो है बेन ना, स्टोक्स का क्योंकि जिक्र हो ही गया है, तो एक सैल्यूट ठोक देते हैं हवा बेन जी स्टोक्स। लवली बैटिंग भाई। आज सैल्यूट बेन देखें स्टोक्स, क्या यानी प्लेयर है, 16 का व्हाट अ फाइनल, प्लेयर। 4 बॉलों पर 4 छक्के खाने के बाद इसने पहला जो मुझे आज भी याद है, कहते होगा हैं यूं ना बैठ कि गया था ये। हिंदी जुबान में कहते हैं ना प्राश्चित जो है ना वो कर दिया था अपना 50 ओवर्स में, वो उसने जिताया। उसके बाद आज T20 का टाइटल भी उसने अपनी बैटिंग के जरिए दोबारा इंग्लैंड को दिलाकर, समझे कि उसने अपना देखे वो आउट ही नहीं हुआ, ये खत्म यंगस्टर्स बात। को हर फील्ड में ये बात सोचनी चाहिए कि आप किसी भी फील्ड में हो, अपनी अर्ली अगर आपको कोई नाकामी होती है तो उससे दिल बर्दाश्त ना हो, मेहनत करें। आज वही बेन स्टोक है जिसको शायद उस वक्त इंग्लैंड के जज्बाती नौजवानों ने बहुत बुरा भला कहा होगा, आज वही उसके लिए क्या क्या मतलब उसने हीरो बन गए। आज कमेंटेटर बोला था, लॉर्ड्स वनडे फाइनल, हेडिंगली टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जितवाया, चलो एंड तो दिस मेलबर्न T20 फाइनल, 3 ग्रेटेस्ट इनिंग्स इस बंदे ने खेली हैं। प्लस मैं एक जो मैच जो कि कि थोड़ा सा अननोटिस चला गया, वो श्रीलंका के खिलाफ जो इसकी इनिंग थी वही इनको यहाँ तक लाई है। और मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप फाइनल जीतने में और वर्ल्ड कप फाइनल तक क्वालिफाई करने में बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा किरदार। बहुत बड़ा आता है, पहले कैरियर में एक इनिंग ऐसी हो जाए तो वो यादगार होता और है। इसकी इसके कितनी तो हो कितनी गई, ज्यादा हो गई सही है, बात है। जहां अब शायद इसके कैरियर में वो जो 4 बॉलों पर 4 अच्छा, छक्के लकी भी बहुत है, ब्रैथवेट से खाए थे, वो शायद कहीं बहुत पीछे रह गए और मतलब ये परफॉर्मेंसेस मतलब अब बहुत लकी भी आगे है। आ देखिए गई। इंग्लैंड के खिलाफ जो न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल था उसमें इसके बल्ले से लग के निकल गया, हालांकि उस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा था इनके लिए वो जाना। अभी भी आप ये देखो, आज अभी भी भी आदमी उसने बचता रहा, शादाब को बचता रहा, रिवर्स स्वीप मारा, वो चौका निकल गया, पीछे से 4 निकल गया। मतलब बहुत सारी चीजें लकी पाकिस्तान भी के है। हक में आज नहीं गई, ऐसा ही लेकिन बात ये होती है कि जो लक होती है वो भी बहादुरों के साथ होती है। जब आप को ऑल आउट जाना था फाइनल में पहुंचने के लिए, आप बहादुर अप्रोच के साथ खेले तो आप माशाल्लाह सक्सेस। लेकिन आज आप शुरू से यानी वही पावर बात प्ले है, जब भी आप यूटिलाइज करेंगे आप जीतेंगे, बात नहीं खत्म। अदर बात वही है, आप ये सोच कर आए थे
कि आप किस्मत अब आप पे मेहरबान है, आप टॉस भी जीत जाएंगे, आप जो है ना उनको पहले बैटिंग पे करेंगे, आप चेस कर देंगे। प्लान बी मुझे लग रहा है था ही नहीं। बहरहाल जी अच्छा फिर भी बहुत अच्छा रहा, पाकिस्तान का फाइनल खेलना भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशाइंद है, हाँ जब ये पूरी तो दुनिया पाकिस्तान को मतलब सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक छोटी सी मतलब बात कि पाकिस्तान जो है ये दुनिया की पहली टीम बन चुकी है जो 2 फाइनल हारी है, और इंग्लैंड दुनिया की दूसरी टीम बन चुकी है जो 2 टी20 वर्ल्ड कप हाँ जीत ये चुकी भी है। अच्छा इसके साथ हम मैथ्यू हिटन की जरूर बात करेंगे, है। बाकी जो हाँ है क्योंकि उसके कैंप मैंने में देखा था वो होने ऐसे से था जैसे पाकिस्तानी है, इतना खुश हो रहा होता था विकेट्स पे। ये उनकी हाँ प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म कहते हैं इसको देखें बिल्कुल। आप इसको ये जिस देखें भी कि वो जिस कंट्री के तरह साथ भी जुड़ा था उसमें उससे मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम कर रहा था, ऐसा वो ही अपने एक्सपीरियंस से भी फायदा पहुंचा रहा ऐसा था। ही। उसने बाबर आजम को, आज बाबर आजम मेरे हिसाब से ठीक खेला, उसका अगर वो ना होता तो शायद पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा जल्दी आउट हो जाता है कुछ, हाँ मतलब इससे भी हो सकता है कम स्कोर होता, मगर पापा हो सकता है अगला बैट्समैन आता है उसके दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी होती है, हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल वो क्लैरिटी क्या 53 बॉलें बाकी थी जब वो आया था खेलने के लिए, इफ्तिखार, लेकिन हाँ बस वो इतना ज्यादा घबरा गया स्लिप देख के। 6 बड़े गेंदों पे 0 रन देखें जब आप यार। बड़ा मैच देखिए आपकी टांगे जो है ना वो कांपनी शुरू हो जाएंगी ना, तो बस फिर यहाँ आके पता लगता है बड़ा प्लेयर होता ही वो है जो इत्मीनान से खेले, सुकून से खेले। शादाब क्यों बड़ा प्लेयर है, हारिस रऊफ को हम क्यों बड़ा प्लेयर कहते हैं, बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं। पहल जी मैथ्यू हेडन का भी बहुत शुक्रिया, उसने हमारी टीम को बड़ा अच्छा सर्व किया, शॉन टेट एक और भी छोटी सी दीगर बात, जो स्टाफ है। अब ओवरऑल जी पाकिस्तान गुड, अच्छा खेला, कौम को खुशियां दी, फाइनल में आना, कहाँ आप जिम्बाब्वे से हार गए थे, तो ओवरऑल नॉट बैड, गुड जर्नी, हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली एक जो आपका टाइटल होता है उससे आप दूर हो गए। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछने लगा था, मैं ये बोल रहा था कि देखिए सैम करन को आज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल मिला, मगर अगर पाकिस्तान जीता था तो ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल 100% किसका था? शादाब का। शादाब के सौ अलावा फीसद तो कोई चॉइस नहीं थी, शादाब करण ने को भी बहुत जबरदस्ती अच्छी। दिया है क्योंकि पाकिस्तान हार गया, वरना करण से बहुत अच्छा तो शादाब ने खेला है। नहीं शादाब को वैसे ही पिछली दफा भी इन्होंने बाबर आजम को भी अच्छा नहीं बाबर दिया था। आजम भी हुआ तो याद आया बाबा कि बाबर आजम का हाँ पिछला वर्ल्ड कप और ये वर्ल्ड कप, बाबा उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए पिछले वर्ल्ड कप में कैसे हालात थे और इस वर्ल्ड कप में क्या हालात हुए। जो 2022 का 21 का टी20 वर्ल्ड कप खेला गया उसमें बाबर आजम ने टोटल बनाए थे 303 रन और हाईएस्ट रन गेटर था पिछले टूर्नामेंट में जो यूएई में खेला गया, और इस बार 7 इनिंग्स में 124 रन बनाए बाबर आजम ने। 93 का स्ट्राइक रेट, मतलब स्ट्राइक रेट आप देखें 93 का, और 17 का एवरेज सिर्फ 150, और पिछले साल 126 का स्ट्राइक रेट था, 60 का एवरेज था, 450 थे, 6 मैचेस खेले थे जो हम लोगों ने 303 रन बनाए बाबर आजम ने पिछले साल, और इस बार कैसे। और इसके अलावा रिजवान की बात की जाए तो उसने आज इस वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में उसने भी बहुत रनों के अंबार लगाए थे, इस वर्ल्ड कप में उसने भी 7 मैचों में 175 रन बना सका 25 के एवरेज के साथ, और सिर्फ 1 अदर 50 की उसने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो कहने का मकसद है इन दोनों का वर्ल्ड कप काफी क्वाइट कैंपेन्स रही इन दोनों की, बिल्कुल ये कुछ कर नहीं पाए इस वर्ल्ड कप में, जिसका नुकसान पाकिस्तान को दिखा। मुझे ये जो चीज मैं जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था मैं तुम्हें 2 बातें ही कहता था कि शान मसूद रन करेगा क्योंकि ये वहां के लिए आइडियल है, आइडिया है। कटकुट फुल अच्छे बिल्कुल इसके। ऐसे। और बाबर आजम में मैं बड़ा था क्योंकि बॉल तेज आता है, मिडल अच्छा होता है, लेकिन ना जाने बाबर आजम कप्तानी बाबर के आजम पे आप दबाव में ऑप्टिमिस्टिक थे कि रहे। ये कर लेगा इस बार। तो बहरहाल जी चले, अब हमें इजाज़त है, अब हम एक वीडियो ज़रूर करेंगे कि पाकिस्तानी टीम को आइंदा क्या उसमें प्लानिंग होनी चाहिए या टीम के अंदर क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि अब जो सफ़र ख़त्म हुआ अब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो है ना वीकनेसेस हैं जिस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अभी हमें इजाज़त दें, द T20 वर्ल्ड कप शो में हम अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अहबाब जिन्होंने हमें देखा, सुना, हौसला अफजाई की, कमेंट किया, हम सब उनके हम मतलब पूरी टीम उनकी बहुत शुक्रगुजार है। आइंदा भी हमें सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह हम ऑफ सीज़न में भी कोई ना कोई क्रिकेट के हवाले से बात इंशाल्लाह करते रहेंगे। मुझे, अज़लान को और इर्तिज़ा को, इर्तिज़ा ज़रा आप 1 मिनट आ जाएँ, आप भी आ जाएँ क्योंकि ये मेरी गैर मौजूदगी में, अज़लान की गैर मौजूदगी में जो है हृदय बेचारा ऐसे ही हेलो कर बैठा हुआ था दीजिए। पीछे। ये हमारे जो है वो क्या क्या डायरेक्टर हैं, जब हमारी आवाज़ हल्की होती है तो मुझे इशारा करते हैं या मुझे टाइम की तरफ बोलते हैं कि जी ये बहुत जो है ना लंबी वीडियो हो रही है, तो ये है। तो इर्जा बहुत मिर्जा भी दुखी अफसरदा तो है हो, आज। हाँ नहीं इर्जा तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अफसरदा है। क्या कहोगे जी इस जर्नी के हवाले से? पाकिस्तान ओवरऑल अच्छा खेल गया अच्छा है। खेला, बॉलिंग अच्छी थी, हाँ। लेकिन बैटिंग बस वही आगाज हारने से हुआ। टिपिकल बैटिंग जैसे पाकिस्तान हमेशा करता है इंग्लैंड हाँ, ये को, तो वही है। टिपिकल बैटिंग 138। नहीं, हाँ, 11 इंग्लैंड के ओवर में खिलाफ तो नहीं, किसी के भी हमने खिलाफ। 11 ओवर तक तो हमारे बैटिंग बिल्कुल सही थी, ठीक लेकिन चल रही उसके थी, बाद लेकिन तो 20 ओवर का गेम था, 11 का थोड़ी था हुआ। नहीं, कहने का मकसद है कि हम वहां से अपने आप का जो मोमेंटम था हाँ, उसको कह कैरी सकते नहीं हैं। कर सके, कैरी ऑन नहीं हुआ।
तो अब चले बेल जी, हम तीनों को इजाज़त दें। और मैंने कहा क्योंकि बाज़ दोस्त जो हैं वो इर्जा का पूछते रहते हैं, तो इर्जा हमारी किसी एक मेंबर की गैर हाज़िरी की सूरत में या इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करते रहेंगे, और अगर आपकी फरमाइश रही तो फिर इनको भी हम शामिल कर लेंगे। तो चलिए जी, सब इजाज़त लेते हैं क्रिकेट कॉर्नर से। दी T20 वर्ल्ड कप 2022 खत्म। गुड अल्लाह बाय, हाफिज। अल्लाह सब एक साथ हाफिज। कर दो, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाफिज।